वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत पूजन महत्व, शुभ मुहूर्त के बारे में, शुभ चौघड़िया के बारे में कि इस दिन पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अनंत चतुर्दशी का व्रत, यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है और इसी दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत, यह व्रत जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं और अनंत भगवान को इस दिन अपने हाथों में धारण करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत यह महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है और अनंत गुना पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी जातक पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी, गंगा माता पतित पावनी है, उनमें जो भी स्नान करते हैं उनके तत्क्षण ही पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में अगर स्नान न कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके, और फिर भगवान अनंत देव से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करके शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को किया जा रहा है। भाद्रपद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 19 सितंबर 2021 दिन रविवार सुबह 6:01 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार को सुबह 5:29 पे। इस दिन योग, घृति योग शाम 4:43, उसके बाद शूल योग, करण, तैतील करण सुबह 6 बजे तक, उसके बाद विष्टिकरण, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र अगले दिन सुबह 3:29 तक। इस दिन का राहु काल समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा शाम 4:17 से शाम 5:49 तक। चौघड़िया मुहूर्त 4 प्रकार के होते हैं जो कि बड़े अच्छे माने जाते हैं। उनमें से 3 बहुत अच्छा ही इसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जैसे कि लाभ, अमृत और शुभ, यह बड़ा ही अच्छा मुहूर्त होता है। और वहीं पे चर मुहूर्त, यह भी अच्छा ही होता है। तो इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त, चर मुहूर्त सुबह 7:08 से सुबह 8:39 तक यह चर मुहूर्त होगा। लाभ मुहूर्त, यह सुबह 8:39 से सुबह 10:11 तक यह लाभ मुहूर्त होगा। अमृत मुहूर्त, यह सुबह 10:11 से सुबह 11:43 तक यह अमृत मुहूर्त होगा। और फिर शुभ मुहूर्त दोपहर के बाद, जो कि दोपहर 1:15 से दोपहर 2:46 तक यह शुभ मुहूर्त होगा। इसी दौरान भगवान का अगर इस समय में पूजन करते हैं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। शाम के समय के लिए शुभ अमृत और चर नामक शुभ मुहूर्त, जो कि शाम 5:49 से रात्रि 10:14 तक यह शुभ अमृत और चर नामक चौघड़िया मुहूर्त होगी। इस दिन के लिए मैंने जो आज शुभ चौघड़िया मुहूर्त बताया, इस दौरान अगर दोपहर से पहले ही अनंत पूजन करना चाहिए तो यह लाभकारी होता है। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से गोबर से लीप करके पवित्र करे और फिर वहां पर गंगा जल का छिड़काव करे। वहां पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और फिर भगवान अनंत स्वरूप की प्रतिमा या फोटो रख करके भगवान का पूजन करे। इस दिन पूजन में कलश स्थापित करना चाहिए, कलश में द्रव्य डालना चाहिए, उसमें पुंगी फल जिसे कि सुपारी कहते हैं वो डालनी चाहिए और उसमें फिर पंच पल्लव या आम का पल्लव ही आप डाल करके फिर पूजन करें। पूजन में सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें। किसी भी शुभ कार्य के लिए या मंगल कार्य के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश से अपने सभी मंगल कार्य के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद
फिर कलश पूजन करनी चाहिए। कलश पूजन करने के बाद आप अगर दिन में पूजन जो भी करते हो, वैसे तो अनंत चतुर्दशी के दिन में ही पूजन किया जाएगा, तो पूजन के लिए करें जो सबसे पहले सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें, उसके बाद नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करें, आदि दैवत प्रत्यादि दैवत विनायक आदि पंच लोकपाल सहित इनका पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, श्री राम लक्ष्मण सहित सीता देव्यै नमः इनका पूजन करें, और भगवान शिव के ओम उमा सहित महेश्वराय नमः इनका नाम स्मरण करके पूजन करें। उसके बाद फिर विशेष रूप से भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान अनंत का विशेष प्रकार से पूजन करें। इस दिन भगवान के पूजन के लिए इस दिन कुशा का प्रयोग करना चाहिए, कुशा का आसन भगवान को लगाना चाहिए। इस दिन दूध में खीरा और खीरे में अनंत जो कि सूत्र होता है 14 गांठों वाला, उस सूत्र को खीरे में बांध करके इस दिन समुद्र मंथन भी किया जाता है। तो दूध में उसको डाल करके समुद्र मंथन करे, उसके बाद फिर व्रत का कथा श्रवण करे। कथा श्रवण करने के बाद फिर अनंत भगवान को स्त्रियां को चाहिए कि अपने बाएं हाथों में धारण करे, और पुरुष को चाहिए कि इसे अपने दाहिने हाथों में धारण करना चाहिए। कम से कम अनंत भगवान को, अनंत देव को कम से कम 14 दिनों तक 14 गांठ वाला अनंत अपने हाथों में बांध कर रखने चाहिए। अगर 1 वर्ष तक नहीं रख पाते हो तो कम से कम 14 दिनों तक रखना चाहिए। अगर 1 वर्ष तक अनंत को धारण करके अगर आप हाथों में रखते हैं, इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं, और भगवान अनंत देव की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी है। कहा जाता है जितना जो श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं उन्हें उतना ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनियों ने भी तपस्या करके भगवान से बहुत सारी सिद्धियां और वरदान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से किसी भी कार्यों की सिद्धि के लिए उसी प्रकार से कार्य भी करना होता है और कर्म भी करना होता है, तभी जा करके उन सभी फलों की प्राप्ति होती है। तो जब आपने अनंत धारण किया है तो चाहिए कि मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, धर्म कर्म का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं। इस समय तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब तक कि हाथ में अनंत रहे तब तक चाहिए कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इससे अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अनंत भगवान की कृपा से अनंत चतुर्दशी का व्रत करने पर पांडवों को युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। एक समय इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था और उनके भी सभी कष्ट दूर हुए थे और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई थी। तो इसी प्रकार से भगवान का पूजन करें शुभ मुहूर्त के अनुसार, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। ध्यान रखें कि इस अनंत भगवान को अपने हाथों में धारण करें। उस समय अनंत भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, मन ही मन उनका जप करना चाहिए कि हे अनंत प्रभु, आज से मैं आपको धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप हमारे ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और स्त्रियां को अपने बाएं हाथों में अनंत को धारण करनी चाहिए और पुरुष को अपने दाहिने हाथों में अनंत को धारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की कथा के लिए हमारे वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।